हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल आर्डर्स ऑन सोलर सिस्टम में। आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन दोस्तों आपने देखी होगी, आपके आसपास, आपने अपने शहरों में, आपने अपने गांव में देखी होगी, आपके खेतों से, आपके आसपास इलाकों से जो बड़े बड़े खंभों से जो लाइन जाती है पावर की, है ना, उसको हम ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन होती क्या है कि बड़े बड़े खंभों के थ्रू पावर को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, है ना, इसी को हम कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन। तो दोस्तों इसमें आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन में जो न्यूट्रल होता है वो नहीं होता है, तो वो क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो देखेंगे, समझेंगे ट्रांसमिशन लाइन का सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों आपको पता है कि ट्रांसमिशन लाइन होती क्या है। मैं पहले बेसिकली आपको बेसिक से समझा देता हूँ। सपोज ये मेरा क्या है, एक डैम है। ठीक है, ये डैम है, इसमें क्या है, वाटर भरा हुआ है। वाटर को काफ़ी हाइट से गिराया जाता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पे लगा हुआ टरबाइन, यहाँ सपोज करो क्या है, टरबाइन है। टरबाइन हमारा क्या करता है, घूमता है। टरबाइन के घूमने से क्या होता है, ठीक है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, टरबाइन के घूमने से क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, बन जाएगी, तो क्या करेंगे, इसको पावर स्टेशन में स्टोर करके रखेंगे इस इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, डैम से पानी को गिराते हैं काफ़ी हाइट से, और टरबाइन में वो पानी काफ़ी हाइट से गिरता है, तो टरबाइन घूमता है। टरबाइन के घूमने से क्या होता है, बिजली प्रोड्यूस होती है। तो बिजली जैसे प्रोड्यूस होगी तो पावर स्टेशन में हम इस बिजली को स्टोर करके रख लेते हैं। अब मेन काम क्या है, इस पावर को हम क्या करेंगे, घरों तक पहुँचाएंगे। घर हो गए, फैक्ट्री हो गए, है ना, इस पावर को हम घरों फैक्ट्रियों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो कैसे पहुंचाएंगे, देखो ध्यान से। इस पावर स्टेशन से क्या करते हैं, हम एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं यहाँ पे। ट्रांसफार्मर क्या करता है, इस पावर को स्टेप अप करता है। क्या करता है, इस पावर को स्टेप अप करता है। जैसे इस पावर को ट्रांसफार्मर स्टेप अप कर देता है, इस वोल्टेज को स्टेप अप कर देता है, तो क्या होगा, ये बड़े बड़े हमारे पोल्स होते हैं, खंभे होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इन पोल्स के थ्रू क्या होगी, पावर हमारी ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगी। अब इस पोल से पावर मेरी कहाँ आ गई, सपोज ये मेरा पावर स्टेशन था, अब ये पावर मेरी आ गई सब स्टेशन में। कहाँ आ गई, सब स्टेशन में। तो ये पावर मेरी कहाँ आ गई दोस्तों, सब स्टेशन में आ गई। ठीक है, मतलब ये डैम था, डैम में पानी भरा हुआ था, यहाँ से हमने पानी को काफ़ी हाइट से गिराया टरबाइन पर, जिससे टरबाइन घूमने लगती है, और टरबाइन के घूमने से पावर प्रोड्यूस होती है। पावर प्रोड्यूस होकर के हम उसको पावर स्टेशन में स्टोर करते हैं। पावर स्टेशन में पावर को स्टोर करने के बाद हम क्या करते हैं, उस पावर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के उस पावर को स्टेप अप कर लेते हैं, मीन्स उस पावर को बढ़ा लेते हैं, ताकि हमें कई दूरी, हम मतलब कई दूरी तक हम उसको भेजना चाह रहे हैं, मतलब बहुत दूर तक भेजना चाह रहे हैं, तो वो पावर हमारी उतनी दूरी ट्रेवल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा का वोल्टेज अगर होगा, तो लॉस भी अगर होगा तो हमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हाई कैपेसिटी के वोल्टेज को ट्रांसमिट करने में बहुत ही कम लॉसेस होते हैं, और लो वोल्टेज को ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं। तो क्या करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा करके पावर को हम स्टेप अप कर लेंगे, और पावर जब स्टेप अप हो जाएगा तो ये ट्रांसमिशन लाइन्स, इसी को कहते हैं दोस्तों हम ट्रांसमिशन लाइन। यही क्या होती है, हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है। और इस ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है, ये बड़े बड़े पोल्स के थ्रू इस ट्रांसमिशन लाइन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है। अब क्या होगा, इस पावर को हम कहाँ देंगे, सब स्टेशन में। सब स्टेशन में दोस्तों क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, जिसको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सपोज यहाँ मेरी पावर आ गई, ये मेरी आ गई 11 kV, तो क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इस 11 kV को क्या करेगा, 410 वोल्ट में स्टेप डाउन कर देगा, और जो मुझे घर में पावर चाहिए, ठीक है, तो वो पावर क्या करेगा, मेरे घर में, मेरी फैक्ट्री में यूज होगा। ठीक है, मतलब सब स्टेशन में जो ट्रांसफार्मर लगा होगा वो क्या करेगा, पावर को स्टेप डाउन करेगा, 11 kV से क्या करेगा, 410 वोल्ट में चेंज करेगा, और घरों और इंडस्ट्री के लिए ये पावर हमारी अब यूज हो जाएगी। तो आइए चलते हैं मेन टॉपिक में। तो मेन टॉपिक क्या था कि ट्रांसमिशन लाइन में न्यूट्रल नहीं होता, क्यों। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं कि ये ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, इसको हम ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। आप देख रहे होंगे इस पर केवल 3 वायर गई हुई है, ठीक है, एक चौथी वायर भी इसमें से जाती है। ये ट्रांसमिशन लाइन में एक चौथी वायर भी जाती है ऊपर, मतलब आपको ये 3 वायर ऐसे दिखेगी,
और एक चौथी वायर ऊपर दिखेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 वायर जो होती है, ये 3 वायर जो होती है ये होती है दोस्तों RYB, यानी 3 फेज होते हैं। ठीक है, तो ये 3 वायर जो होते हैं ये 3 फेज होते हैं, एक रेड और दूसरा येलो और तीसरा ब्लू। मतलब ये इंडिकेशन के लिए है, बट इसमें 3 फेज होते हैं तो इसलिए 3 वायर होती है RYB। ये जो चौथी वायर होती है दोस्तों, ये चौथी वायर होती है, ये होती है ग्राउंड वायर। ये क्या होती है, इसको बोलते हैं ग्राउंड वायर। ठीक है, बट इसमें न्यूट्रल नहीं होता है। ठीक है, इसमें न्यूट्रल नहीं होता है। क्यों नहीं होता दोस्तों? क्योंकि जब हम पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, तो न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमें पावर को केवल ट्रांसफर करना है, यूज नहीं करना है। जब पावर को यूज करना होता है, जैसे घरों में और फैक्ट्री में, तो वहाँ हमें न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। जैसे आप समझिए, यहाँ पे ये मेरा स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर लगा था, जो कि क्या कर रहा था, 11 kV को 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा था। तो यहाँ तक मेरी क्या आ गई, यहाँ तक मेरी 3 फेज आ गई थी, RY और B। अब क्या होगा, जब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 11 kV को 440 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, तो यहाँ से क्या होगा, 3 फेज और एक न्यूट्रल निकलता है। RYB 3 फेज हो जाएगा और एक न्यूट्रल निकलता है। न्यूट्रल दोस्तों क्या होता है, इन तीनों फेजों का कॉमन पॉइंट होता है। RYB तीनों फेज का एक कॉमन पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं न्यूट्रल। और इस न्यूट्रल की क्या कर देते हैं, हम अर्थिंग कर देते हैं, मीन्स ग्राउंडिंग कर देते हैं। ठीक है, जिससे अगर एक्स्ट्रा लीकेज करंट फ्लो होता है सर्किट में, तो वो न्यूट्रल के थ्रू क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, मीन्स अर्थ में चला जाएगा। तो दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन में न्यूट्रल का इसलिए यूज नहीं करते हैं, न्यूट्रल वायर इसमें नहीं होती, क्योंकि हमें केवल पावर को ट्रांसमिट करना होता है, यूज नहीं करना होता है। यूज हम घर में और फैक्ट्री में करते हैं, इसलिए वहाँ न्यूट्रल की हमें आवश्यकता होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ 3 वायर होते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे 3 वायर सिस्टम होता है, और यहाँ पे 4 वायर सिस्टम होता है घरों में। ठीक है, 3 वायर मतलब RYB फेज, और 4 वायर मतलब RYB और न्यूट्रल फेज। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन में न्यूट्रल का जो यूज है वो नहीं किया जाता है, इसलिए ट्रांसमिशन लाइन में न्यूट्रल वायर कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो ये ग्राउंड वायर होता है दोस्तों, ये क्यों लगा होता है मैं आपको बता देता हूँ। ग्राउंड वायर दोस्तों इसलिए लगा होता है, मान लो सपोज ट्रांसमिशन लाइन में कभी कुछ फॉल्ट आ गया, या कभी कोई वायर मान लो सपोज कट गई, तो क्या होगा कि इस ट्रांसमिशन लाइन को क्या कर देते हैं, ट्रांसमिशन लाइन की अर्थिंग कर दी जाती है, मतलब इसकी ग्राउंडिंग कर देते हैं, है ना, इसकी अर्थिंग कर देते हैं। सपोज मान लो कोई वायर यहाँ से ब्रेक हो गया, तो वो जो वायर ब्रेक होने के बाद जो वो करंट फ्लो होगा उस पोल में, है ना, या सपोज उस सर्किट में, तो क्या होगा, इस ट्रांसमिशन लाइन के इस ट्रांसमिशन लाइन के ग्राउंड के थ्रू वो जो करंट है वो हमारा इस ग्राउंड के थ्रू क्या हो जाएगा, नीचे अर्थ में चला जाएगा। मतलब ये जो पूरा फॉल्ट करंट होगा यहाँ पे, ये वायर टूटने के बाद, वो फॉल्ट करंट ग्राउंड वायर के थ्रू क्या होगा, आपका अर्थ में चला जाएगा, जिससे पोल्स में करंट फ्लो नहीं होगा, और कोई भी व्यक्ति अगर इसको सपोज छूता है गलती से, तो उसको करंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड वायर जो होता है, ग्राउंड वायर के थ्रू वो फॉल्ट करंट हमारा कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। तो इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा ट्रांसमिशन लाइन में 3 फेज होते हैं, और एक आपको तार जो ऊपर दिखेगी पतली सी, वो होती है ग्राउंड वायर, जो कि सेफ्टी के लिए होती है, किसी को शॉक ना लगे, है ना, आपकी फॉल्ट करंट को ग्राउंडिंग करने के लिए यूज की जाती है। और ट्रांसमिशन लाइन में केवल RY और B 3 फेज यूज किए जाते हैं, न्यूट्रल का यूज नहीं होता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि ट्रांसमिशन लाइन में न्यूट्रल वायर क्यों नहीं होता है, और न्यूट्रल वायर जो है वो केवल घरों और फैक्ट्रियों में यूज किया जाता है। इसलिए ट्रांसमिशन लाइन में केवल ट्रांसमिट करने के लिए पावर को यूज करते हैं, इसलिए वहाँ पे न्यूट्रल का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।